दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी के बारे में। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ाई कैसे करें, खुद से कैसे पढ़ें कि अच्छे से अच्छा नंबर लाएं और क्लास में टॉप कर जाएं। दोस्तों अभी के हालात को देखकर कहें या फिर किसी भी हालात में कहें, सेल्फ स्टडी बेटर ऑप्शन है। कई लोगों के पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते हैं और स्कूल में टीचर से उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है जितनी हम उनसे उम्मीद करते हैं। ऐसे हालात में हम सभी को एकलव्य की तरह ही खुद से सीखने और खुद से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी किया है और ज्यादातर स्किल खुद से ही सीखा है। सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव लर्निंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि न केवल यह किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने में बल्कि चीजों को गहराई से समझने के लिए भी जरूरी है। सेल्फ स्टडी में कोई भी स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को खुद के आधार पर समझ सकता है। इसमें स्टूडेंट खुद का ही टीचर होता है और स्टूडेंट भी होता है। जनरली बात की जाए तो सेल्फ स्टडी को स्कूल या कॉलेज के स्टडी के साथ करना बेहतर है, जब तक कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अन्य फील्ड की तैयारी ना कर रहे हो। स्टूडेंट्स में टॉपिक को खुद से समझने की स्किल विकसित होती है। किसी भी सब्जेक्ट के टीचर या लेक्चरर उपलब्ध नहीं होने पर भी उसे खुद से पढ़ा जा सकता है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में बहुत हेल्प मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को खुद से सीखकर उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो खुशी तो होती ही है। चीजों को समझने का दायरा बढ़ता है। क्वेश्चन को हल करने के लिए नए नए आइडियाज आते हैं। छात्र अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। जिज्ञासा बढ़ती है। सेल्फ स्टडी किसी भी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेहद जरूरी है। भले ही स्टूडेंट को स्कूल या कॉलेज में कितना ही पढ़ाया जाए, लेकिन जब तक वे उन टॉपिक्स को खुद से सेल्फ स्टडी करके नहीं पढ़ेंगे, उनसे अच्छे प्रदर्शन या थिंग्स को सीखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अतः कहा जा सकता है कि सफलता के लिए सेल्फ स्टडी बेहद जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए। नंबर 1, सिलेक्ट योर बेस्ट टाइम। पढ़ाई हो या कुछ भी काम हो, सही समय पर सही काम करना बेहद जरूरी है। अगर आप खाना खाते ही पढ़ने बैठेंगे तो नींद तो आएगी ही। अगर आपकी आदत है 10 बजे सो जाने की और उसी समय पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगी। इन सब की आपको आदत है और आपका दिमाग, आपका मन अच्छी तरह से जानता है कि आप कौन सी टाइम पे कौन सा काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सुबह ही पढ़ने का सही समय है या रात में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। दोस्तों आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आपके माता पिता भी नहीं जानते हैं। इसलिए आपको खुद से ये समझना होगा कि कौन से समय में आप ज्यादा बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, इवनिंग में या रात में। दोस्तों मेरा मतलब ये नहीं है कि जब आपका मन होगा तभी आप पढ़ें। मन के वश में मत रहो, मन के राजा बनो, मन के गुलाम नहीं। कल पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, ऐसे बहानों से दूर ही रहो, क्योंकि आपका सही समय तभी आएगा जब आप समय की कद्र करना सीख जाएंगे। नंबर 2, पढ़ाई के बीच में ब्रेक ले। दोस्तों मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें 45 मिनट या 1 घंटे में ब्रेक लेना ही चाहिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 मिनट का। उस टाइम माइंड को रिलैक्स करके पानी पीना चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इससे आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा और पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। नंबर 3, अपने आप को टेस्ट करें। दोस्तों सिर्फ पढ़ाई करने से आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कैसे हुई है। इसके लिए ही स्कूल कॉलेजेस में टेस्ट लिया जाता है, तो आपको खुद से टेस्ट देना चाहिए। वो टेस्ट आप अनसॉल्व पेपर की हेल्प से दे सकते हैं। पिछले साल के पेपर्स के क्वेश्चन निकालकर या फिर स्कूल में लिए गए एग्जाम के क्वेश्चन निकालकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ईजी है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो समझ लो 60% तैयारी इस एक ही तरीके से हो सकती है। खुद को परखने के लिए टेस्ट देते रहिए, ये आपको भविष्य में होने वाले इंटरव्यू के लिए रेडी करेगी। नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है आपको क्या क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल ही है। टीवी या फिल्में देखना भी हो सकता है। आप डिस्ट्रैक्शन को जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे, आपकी पढ़ाई उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। आपका फोकस बढ़ेगा, टाइम बचेगा और तैयारी अच्छी होगी। नंबर 5, रिवीजन एंड रिपीटेशन। दोस्तों हम पढ़ तो लेते हैं और सोचते हैं हमें याद हो गया, फिर बहुत दिनों तक उसे हम खोल कर भी नहीं देखते हैं और इससे हमारा बहुत नुकसान होता है और हमें
फिर से मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हफ्ते में आपने जितना भी पढ़ाई किया है उसका एक दिन पूरा रिवीजन ही करें। ये कोई मूवी नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगी। इसका आप रिवीजन करेंगे हफ्ते में और महीने में, तो ये आपको एग्जाम में भी कभी भी नहीं भूलेगा। बार बार रिपीट करने से पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है और पिछली बार जो हम नहीं समझ पाए थे वो भी आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ये बेहद जरूरी है। दोस्तों ये 5 टिप्स कभी मत भूलना। नंबर 1, सिलेक्ट योर बेस्ट टाइम। नंबर 2, पढ़ाई के बीच ब्रेक ले। नंबर 3, अपने आप को टेस्ट करें। नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। नंबर 5, रिवीजन एंड रिपीटेशन। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।